86 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 संख्याओं का माध्य 18 है, ठीक ना। यानी कि 5 संख्या का माध्य से कितना दिया हुआ है 18 है, ठीक। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो माध्य 16 है, ठीक ना। देखो पहले 5 संख्या दिया हुआ है जिसका माध्य कितना दिया हुआ है 18 है, ठीक ना। और 5 संख्या से क्या करता है, एक संख्या हटा देते हैं तो उसका माध्य कितना होता है 16 हो जाता है, ठीक ना। तो अब इसमें कहता है कि हटाई गई संख्या है, ठीक ना। यानी कहता है जो संख्या हटाए है संख्या क्या है इसका मान निकालना है, ठीक ना। ध्यान समझो, इसमें फॉर्मूला तुम लोग बताए थे माध्य बराबर, क्या बताए थे माध्य बराबर। इसका फॉर्मूला क्या होता है प्रेक्षणों का योगफल बटा में प्रेक्षणों का योगफल, यानी कि योग बटा में प्रेक्षणों का संख्या। ये फॉर्मूला तुम लोग पता है, ठीक। और इसी से एक और फॉर्मूला बताए हुए थे माध्य के बटा में कर सकते हैं, ठीक। और इसे 63 से गुना कर देते हैं, ठीक ना। देखो तो प्रेक्षणों के योगफल में 1 से गुना होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रेक्षणों का योगफल बराबर क्या हो जाएगा प्रेक्षणों का योग बराबर क्या हो जाएगा माध्य गुना में प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या, यही ना होगा। अन्य देखो प्रेक्षणों के योग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा माध्य गुना प्रेक्षणों की संख्या, ठीक ना। अब देखो इससे हम निकाल लेंगे प्रेक्षणों का योग निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ है 5 संख्या है जिसका माध्य कितना दिया हुआ है 18 है, ठीक ना। 5 संख्या का माध्य 18 है तो 5 संख्या के योगफल निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखा 5 संख्याओं का योगफल, 5 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा। देखो माध्य गुना में क्या हो जाएगा प्रेक्षणों की संख्या, तो माध्य से कितना दिया 5 संख्या के 18 है तो यहाँ पे लिख लेंगे 18 गुना संख्या क्या होगा 5 है, यानी कि प्रेक्षणों संख्या समझा 5 18 5 हो जाएगा 90। यानी देखो 5 संख्या का योग कितना हो गया 90 हो गया, ठीक। अब इसमें से एक संख्या हटा देंगे तो क्या संख्या बचेगा 4 को बचेगा, तो 4 को हम योग निकाल सकते हैं और इसका माध्य दिया हुआ है। तो एक संख्या हटा देते हैं तो इसका माध्य कितना होता है 16, यानी कि एक संख्या हटाने पर 4 संख्या बचेगा। इसका मतलब 4 संख्या का माध्य इसमें दिया हुआ है कि 16 है, तो यहाँ पे निकाल लेंगे 4 संख्याओं का योगफल बराबर 4 संख्याओं का योग, ठीक। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है माध्य गुना प्रेक्षणों संख्या हो जाएगा। तो देखो 4 संख्या का माध्य कितना दिया हुआ है यहाँ पे 16 है कि नहीं। देखो 5 संख्या का माध्य 18 था और एक संख्या हटा देंगे 4 संख्या ना बचेगा, यानी कि 4 संख्या का माध्य दिया गया 16, ठीक। तो माध्य जाएगा 16 और संख्या क्या होगा 4 होगा, ठीक। 16 चौका हो जाएगा 64, यानी कि 64 क्या हो गया 4 संख्याओं का योगफल हो गया। और 90 क्या है 5 संख्या का योगफल है। आ रहा समझना, इस 5 संख्या का फल 90 है और 4 संख्या का योगफल 64 है, ठीक। देखो 5 संख्या के योगफल में से 4 संख्या ऊपर घटा दे संख्या बचेगा, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे हटाई गई संख्या बराबर हटाई गई संख्या बराबर। फॉर्मूला क्या हो जाएगा 5 संख्या के योगफल माइनस हो जाएगा 4 संख्याओं का योगफल, ठीक। तो देखो 5 संख्या के योगफल कितना निकाला है 90, माइनस में लिखेंगे 4 संख्या का योगफल हो जाएगा 64, ठीक। 90 में से 64 हटा देंगे, देखो 10 में से घटाएगा 4 तो हो जाएगा 6, बचेगा 8 छोटा 6 हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, ठीक। यानी कि हटाई गई संख्या इसमें कितना हो जाएगा 26। ऑप्शन देखो किसमें दिया हुआ है डी नंबर में 26, तो 86 ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर 26। समझ में आया है कि नहीं। अब देखो इसका दिया 87 नंबर क्वेश्चन है बहुलक सामान्यतः वह चरमान होता है जिसकी बराबरता होती है, ठीक ना। देखो ऑप्शन ए में दिया सबसे कम, बी में दिया सर्वाधिक, सर्वाधिक मतलब क्या सबसे अधिक, तो बहुलक किसको कहते हैं जिसकी बराबरता सबसे अधिक होता है, ठीक ना। यानी कि आंसर हो जाएगा सर्वाधिक, बी नंबर जाएगा ऑप्शन सही, क्या होगा सर्वाधिक, ठीक ना। 88 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखा गया, ठीक ना। जो इसमें आंकड़ा दिया इसको बढ़ते क्रम में लिखा गया, ठीक है। देखो इसमें आंकड़ा दिया 24 है 27 है 28 है 31 है 34 है 1 है 37 40 42 45, ठीक। यदि इसके माध्यिका 35 हो तो x का मान होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे जो आंकड़ा दिया हुआ है ना कौन क्रम में है बढ़ते क्रम में, ठीक। और इसका माध्यिका दिया हुआ कितना है 35 है, तो इसमें x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। देखो ध्यान समझो, इसमें पहले गिर लेंगे आंकड़ा क्या हुआ है, ठीक ना। आंकड़ा संख्या पता करेंगे सम आता है कि विषम आता है, ठीक ना। इसी पर माध्य निकलता है। देखो इसमें गिनेंगे तो 1 हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10, संख्या क्या हुआ है 10, यानी कि n के मान से कितना हो जाएगा 10, यानी कि 10 होगा सम संख्या, 10 कौन संख्या हो जाएगा सम संख्या, ठीक। देखो इसमें हम तुमको बतलाए हुए थे और सम संख्या रहता है, ठीक, उसका माध्य, और विषम संख्या रहेगा उसका माध्य, ठीक। देखो और विषम रहता है ना तो विषम के लिए एकदम इजी रहता है, किसके लिए विषम के लिए, ठीक ना। और विषम संख्या है तो इसका माध्य क्या होता है जो बीच में हो इसका माध्य होता है, ठीक ना। तो विषम नहीं ना है सम है तो इसके बीच में कौन संख्या आएगा, इसके बीच में 2 संख्या आएगा, ठीक ना। सम के बीच में क्या संख्या आएगा 2 गो और विषम के बीच में
एक संख्या आएगा, ठीक ना। तो विषम के बीच में एक संख्या आएगा, वही इसका माध्यक होता है, ठीक ना। देखो अब लेकिन सम के बीच में 2 संख्या आएगा ना, जो इसमें 10 संख्या से बीच में कौन संख्या आएगा, 34 और 1 आएगा, आया कि नहीं। देखो इधर भी 4 संख्या बचेगा और इधर भी 4 संख्या बचेगा, बचा है कि नहीं। यानी कि दोनों के बीच में 2 संख्या होगा, और विषम रहता है तो बीच में एक संख्या आता तो वही इसका माध्यक होता है, ठीक ना। लेकिन सम में दो के बीच में नहीं गया तो इसका माध्यक क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, दूसरा भाग कर देंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे माध्यक बराबर, क्या लिखेंगे, माध्यक बराबर। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो x प्लस में क्या हो जाएगा, 34 प्लस में x होगा, इसको लिखेंगे 34 प्लस में x बटा में 2, और देखो इसका माध्यक दिया हुआ है, कितना दिया माध्यिका, 35 है ना। माध्यक या माध्यिका उसी को बोलते हैं, ठीक ना। इसका माध्यिका जो है 35, इसको जब पे क्या लिख लेंगे, 35 बराबर लिख लेंगे 34 प्लस में x बटा में 2। अब 35 से बटा 1 कर लेंगे और इसको 63 से गुना कर देंगे, ठीक ना। और जाएगा देखो 34 प्लस 1 से गुना कर देंगे 1 में, तो कितना हो जाएगा, 34 प्लस x बराबर 35 दूनी 70। 34 प्लस में है, बराबर बचा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए x बराबर, इसीलिए x बराबर क्या 70 माइनस में 34, इसको घटा लेंगे तो 10 में से घटा 4 तो हो जाएगा 6, बचेगा 6, 6 में से 3 तो हो जाएगा 3, कितना जाएगा 36। ऑप्शन देखो 36 किस में दिया हुआ है, डी नंबर में है ना, तो 88 में हो जाएगा 36, यानी कि x के मान यहाँ पे कितना होगा 36, 34 के बाद यहाँ पे हो जाएगा 36, ऐसा समझ में। तब इसका माध्यक निकालेंगे ना तो कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा, आइए समझ में। उसके बाद देखो 89 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर, ठीक है ना। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन में साइन स्क्वायर है, बी नंबर में सेक स्क्वायर है, सी में है टेन स्क्वायर है और डी में कॉट स्क्वायर है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है साइन स्क्वायर ए बटा में है कॉस स्क्वायर ए प्लस में 1, ठीक है। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, टेन स्क्वायर ए, इसका क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर ए प्लस में क्या है 1। ऐसा फॉर्मूला क्या बनेगा, एक फॉर्मूला पढ़े हुए थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, और इससे निकालेंगे सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, ठीक, या टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, दोनों का क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक। तो इसको जब हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, इसमें ए है ना तो यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर ए, ठीक। देखो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, ऑप्शन किस में दिया हुआ देखो तो बी नंबर में सेक स्क्वायर है, तो 89 ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर सेक स्क्वायर ए, आ रहा समझो ना। देखो उसके बाद इसमें दिया 90 नंबर क्वेश्चन, सम्मेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, ठीक ना। यानी पूछा जो सम्मेलन होता है उसका पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक। देखो ऑप्शन में दिया 2πr/h, ये क्या होता है वक्र क्या होता है, ठीक ना। देखो बी में दिया πr²h, ये क्या होता है इसका आयतन का फॉर्मूला होता है, और सी में दिया 2πr × r+h, ये क्या होता है पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है क्या सम्मेलन का, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, कोई दिक्कत। अब देखो इसका इसमें दिया 91 नंबर क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घन में विभक्त किया गया, ठीक, घनों की संख्या है, ठीक ना। देखो इसमें 5 सेंटीमीटर क्या है, 5 सेंटीमीटर किनारे वाला क्या है घन है, ठीक। उससे क्या करता है कि 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घन में विभक्त करता है, बांट देता है, ठीक ना। तब घनों की संख्या से पूछ रहा है, ठीक है। देखो इसमें क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे 5 सेंटीमीटर घन के आयतन, ठीक ना, अब बट्टा में लिखेंगे 1 सेंटीमीटर घन के आयतन, ठीक ना। देखो तो 5 सेंटीमीटर किनारा है, ठीक ना, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा 5 से क्यों हो जाएगा, घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यों होता है कि नहीं, तो किनारा किसको कहते हैं भुजा को बोलते हैं, यानी किसको हो जाएगा 5 के क्यों, क्या हो जाएगा 5 के क्यों बट्टा में। देखो इसमें उसके बाद 1 सेंटीमीटर किनारा दिया हुआ कि नहीं, तो इसका आयतन हो जाएगा 1 के क्यू, भुजा के हल क्यों होता है तो पहले 1 के क्यू, तो 5 के क्यू कितना हो जाएगा 125 बट्टा में 1, तो क्या हो जाएगा 125 बट्टा में 1 होगा, तो 1 का कोई मतलब नहीं ना होगा, तो कितना आ जाएगा 125, यानी कि 125 क्या होगा घनों की संख्या होगा। देखो ऑप्शन किस में दिया है 125, सी नंबर में है ना, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, समझ में आया कि नहीं। 92 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 बेलनों के त्रिज्या के वर्गों का अनुपात 2 अनुपात क्या है 5 है, ठीक ना। और इसमें जो 2 बेलन थे जिनके त्रिज्या के वर्गों का अनुपात दिया हुआ, ठीक है ना, कितना दिया हुआ है 2 अनुपात 5 है, और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5 अनुपात 2 है, उनके आयतनों का अनुपात होगा, ठीक है। इसमें क्या पूछा है उसके आयतनों का अनुपात, ठीक है। देखो 2 बेलन है, इसमें 2 त्रिज्या होगा कि नहीं 2 त्रिज्या, तो पहला त्रिज्या लिखेंगे R1 और दूसरा त्रिज्या लिखेंगे R2, ठीक है। और दोनों के वर्गों का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है ना, यानी कि इसमें हमको दिया हुआ है R1 बट्टा में R2 का होल स्क्वायर, ठीक ना, वर्ग हो गया इसका अनुपात कितना दिया हुआ है 2 अनुपात 5 दिया, 2 बट्टा 5 दिया हुआ है, ठीक ना। अनुपात तो बट्टा भी होता है, ठीक, यानी कि इसमें दिया हुआ है दोनों बेलनों के त्रिज्या के वर्गों का अनुपात हो गया 2 अनुपात 5, ठीक, यानी कि इसका मतलब R1 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 और R2 स्क्वायर हो जाएगा और R2 स्क्वायर हो जाएगा 5,
ऐसा समझ में, यानी कि यानी कि R1 का स्क्वायर हो जाएगा 2, ठीक, R2 का स्क्वायर हो जाएगा 5। यानी कि पहली बेलन होगा, ठीक, उसका त्रिज्या का जो स्क्वायर होगा कितना होगा 2, और दूसरी बेलन का त्रिज्या का स्क्वायर हो जाएगा 5, ठीक। और उसके बाद इसमें दिया हुआ है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात है 5:2, ठीक ना। तो ऊंचाइयों का अनुपात h लिखते हैं इसको, यानी कि पहली ऊंचाई कितना हो जाएगा इसमें 5 हो जाएगा और दूसरी ऊंचाई हो जाएगा 2, अनुपात तो यही ना होगा, ठीक। तब इसमें क्या निकालना है हमको, उनके आयतनों का अनुपात याद करना, ठीक ना। तो पहले लिखेंगे एक पहली वाला क्या, दूसरे लिखेंगे दूसरी वाला का, ठीक है। देखो तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है πr²h, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे पाई, अब पहली बेलन के लिए हो जाएगा R² यानी कि R1² हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे R1² और H1 हो जाएगा, यही ना होगा। और दूसरी के लिए हो जाएगा पाई R2² H2 हो जाएगा, ठीक है। देखो इसमें पाई से पाई कट जाएगा, R1 के स्क्वायर के मान इसमें दिया हुआ कितना दिया हुआ है 2 है ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 गुना में देखो H1 का मान भी दिया हुआ कितना है 5, यहाँ पे लिख लेंगे 5 बटा में देखो R2 के स्क्वायर है ना, R2 के स्क्वायर कितना है इसमें 5, यहाँ पे लिखेंगे 5 गुना H2 के मान 2 है तो लिख लेंगे 2, ठीक है। देखो 2 से 2 कटेगा और 5 से 5 कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 1/1, इसी लिख सकते हैं 1:1 लिख सकते हैं। देखो ऑप्शन किस में दिया हुआ है 1:1, ए नंबर में है ना, तो 92 का हो जाएगा ए नंबर 1:1। इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो उसके बाद इसमें दिया 93 नंबर क्वेश्चन, ठीक। इसमें दिया हुआ है tan 60 डिग्री माइनस में है tan 30 डिग्री, ठीक। बटन दिया है 1 प्लस में tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री, ठीक ना। देखो डायरेक्ट फार्मूला दिया, ठीक ना। इंटर में तुम्हें फार्मूला पढ़ना है tan a माइनस में tan b, बटन होता है 1 प्लस tan a इंटू में tan b, ठीक। ये फार्मूला होता है tan a माइनस b का, किसका फार्मूला होता है tan a माइनस b, ऐसा समझ में। देखो यही फार्मूला इसमें दिया हुआ है, अरे बात समझ में। तो यहाँ पे tan a है, एक जगह पे क्या डिग्री दिया हुआ है 60 डिग्री, tan b यानी कि b की जगह पे दिया हुआ है 30 डिग्री, है कि नहीं। देखो तो tan a माइनस tan b हो गया, बटा में एक लिखे प्लस tan a इंटू में tan b है कि नहीं, यानी tan 60 डिग्री इंटू में tan 30 डिग्री। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं tan a माइनस b, और a का मान हो जाएगा 60 और b का मान हो जाएगा, देखो और a का मान हो जाएगा 60 और b का मान हो जाएगा 30, समझ में आया कि नहीं। तो इसका हम लिख सकते हैं tan a माइनस b, तो यहाँ पे लिखेंगे tan a का मान हो जाएगा 60 डिग्री और b का मान 30 डिग्री। देखो यहाँ tan 60 में से 30 तक कितना डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री, यानी कि tan 30 का मान कितना होता है 1/3, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/3। देखो ऑप्शन किस में दिया हुआ है 1/3, बी नंबर में है ना, तो 93 हो जाएगा बी नंबर, ठीक ना। सो नोट कर रहे हैं, ठीक। या तुम लोग क्या कर सकते हो, इसको मान डाल के भी हल कर सकते हो, ठीक ना। tan 60 डिग्री मान रखेंगे, tan 30 डिग्री मान रखेंगे, ठीक। ऊपर में बट्टा घटा बना लेंगे, फिर बट्टा चिन्ह देंगे, 1 प्लस लेंगे tan 60 डिग्री मान tan 30 डिग्री मान दोनों गुना करेंगे, फिर नीचे बट्टा जो बनाएंगे, ठीक। उसको आगे हल करेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक ना। डायरेक्ट फार्मूला दिया हुआ है, ठीक ना, इंटर का फार्मूला दिया है, ठीक ना। इंटर का पढ़ना है इस फार्मूला को, ऐसा समझ में, नोट करो तो इसको।